एमोनिया। एमोनिया बहुत ही अच्छी गैस है, लेकिन इसका क्या है? एमोनिया एक मॉलिक्यूल है, आप लोगों को पता है, सभी लोगों को, जिसका फॉर्मूला क्या है? NH3। एमोनिया है जिसका फॉर्मूला है NH3। इसकी दो चीजें हमने बता दी थी। एक तो इसका फॉर्मूला NH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एमोनिया का NH3। दूसरी बात हम करते हैं इसकी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया था। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो लिख ही दिया, NH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, दैट इज NH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH3। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है इसका, दैट इज 17U। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम लोग ग्राम में, तो वो 17 ग्राम लिख सकते हो आप बहुत आसानी से। 17 ग्राम लिख सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका हमने कल वो भी समझा था, क्या, कि जैसे ये नाइट्रोजन है बीच में, ठीक, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड कोवेलेंट का बना रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो 5 में से 3 एंगेज्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर होंगे क्योंकि 3 एंगेज्ड हैं, किसके साथ? ये क्रॉस हाइड्रोजन का, सर्कल नाइट्रोजन का, सर्कल नाइट्रोजन का, क्रॉस हाइड्रोजन का, सर्कल नाइट्रोजन का, क्रॉस हाइड्रोजन का, इस तरीके से शेयरिंग कर रहे हैं। और 2 सर्कल यहाँ पे खाली चुपचाप बैठे हैं, तो इनको हम कहते हैं लोन पेयर। इनको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। ठीक, बहुत सिंपल है, आप लोग ये चीज समझ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट कट चीज है। ठीक है। ऑर्बिटल्स का डायग्राम भी बना सकते हैं आप। ऑर्बिटल्स का क्या कर सकते हैं आप? डायग्राम भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर डायग्राम बना के दिखाएं हम, तो एक ये भाई साहब, ठीक है, दूसरे भाई साहब हमारे ये इस तरीके से, ठीक है, तीसरे भाई साहब हमारे कौन है? ये कहाँ है भैया? ऊपर जाओ, ये, ठीक है। और एक और भाई साहब होंगे, वो भी हाइड्रोजन, ये नीचे, ये, ठीक है। इस तरीके का होगा, यस और नो? यस सर। बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन बीच में लिख देते हैं N, यस सर। हाइड्रोजन, 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 या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इजिली दिखा दो आप, क्रॉस सर्कल, क्रॉस सर्कल, क्रॉस सर्कल, और 2 सर्कल इस पे। हो गया? यस सर। लोन पेयर। ठीक है। तुम्हारा भी नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, तो मत बोलो अभी, चलो नहीं। ठीक है। लेविस डायग्राम, लेविस डॉट डायग्राम, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सभी लोग को पता होना चाहिए। अकरेंस की बात करें, अगर एमोनिया की अकरेंस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ एमोनिया, ओके, तो अकरेंस जो होता है इसका, अकरेंस ऑफ एमोनिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज द ऑकरेंस ऑफ एमोनिया? एमोनिया दोनों स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। एमोनिया इज फाउंड इन द बोथ स्टेट। दो तरीके का ऑकरेंस होता है किसी का भी, एक फ्री और एक कंबाइंड। फ्री मतलब बिना पैसे का नहीं है, ऐसा नहीं। फ्री मतलब बिना किसी से रिएक्ट किए हुए, बिना किसी से, अकेला। अकेला, बिना किसी से रिएक्ट किए हुए, अकेला, उसको कहते हैं हम लोग फ्री स्टेट। कंबाइंड मतलब किसी से रिएक्ट करके है वो, किसी के रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल या कुछ बना के उसके साथ एंगेज्ड है, दैट इज नोन एज कंबाइंड स्टेट। सो किसी भी चीज की 2 स्टेट होती है। पहली इसकी है, मतलब हो सकता है कि सबकी दोनों स्टेट ना हो सकता है, हो सकता है दोनों की, सबकी दोनों स्टेट ना हो। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम केवल कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा, फ्री में नहीं। ठीक है। जैसे एक्टिव मेटल है, तो एक्टिव मेटल है वो कभी फ्री पाए नहीं जा सकते, हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए सबका एग्जिस्टेंस दोनों तरफ से नहीं हो सकता, इसका दोनों तरफ से है। फ्री स्टेट, फ्री स्टेट भी है, इसका कंबाइंड है। ठीक है।
एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इट्स एयर के अंदर एमोनिया पाया जाता है बहुत स्मॉल ट्रेसेस में। तो एमोनिया इज प्रेजेंट, एमोनिया इज प्रेजेंट इन small traces in air, okay, and in natural वाटर के अंदर भी इसका बहुत थोड़ा सा परसेंटेज पाया जाता है। दूसरा कंबाइंड स्टेट तो बहुत फेमस है इसका, कंबाइंड स्टेट, इट्स कंबाइंड स्टेट, ठीक है, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट इसका कुछ ऐसा है कि बहुत सारे फॉर्म में एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम सल्फेट, ऐसे कंपाउंड्स बना के रहता है ये। तो इन नेचुरली इन नेचर ammonia occurs in combined form in many compounds, many compounds like ammonium chloride, जो फेमस कंपाउंड है उनका नाम एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हिंदी में इसको नौसादर कहते हैं, हिंदी में इसको नौसादर कहते हैं, एमोनियम क्लोराइड को नौसादर, ठीक है। और एमोनियम सल्फेट, एमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं, एमोनियम सल्फेट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस एसेट्रा। कोई समस्या यहां तक तो नहीं है भाई, दो तरीके का स्टेट है, यहीं से कम आपको एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, यहीं से आपको दो क्वेश्चन बन सकते हैं कम से कम, ठीक है, स्ट्रक्चर की बेसिस पे और एग्जिस्टेंस की बेसिस पे। एग्जिस्टेंस दो तरीके का, फ्री कंबाइंड दोनों, ठीक है। एमोनिया और एमोनिया के कंपाउंड्स जो होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, they are highly soluble in water. This is very important point, very important point. They are highly soluble in water. Ammonia and ammonium compounds, ammonium compounds, ठीक है, are very highly soluble in water. They are highly soluble in water. Okay, they are highly soluble in water. ये मिनरल्स में नहीं पाए जाते हैं, मिनरल्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे क्योंकि ये बहुत हाईली सॉल्युबल होते हैं। इसका स्मेल पंजेंट होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेल होता है इसके अंदर। अब बनता कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में स्मेल की बात फिर से करेंगे हम, लेकिन बनता कैसे है इसको हम देखते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बैक्टीरियल बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं यूरिया को। यूरिया का नाम सुना है आप लोगों ने, यूरिया? Yes, sir. यूरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? यूरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? एनी वन ऑफ यू? कोई भी? कोई है जो बता सकता है? हो सर, नहीं बता सकता। K4N2O, K4N2O, ओ बाबा, CH4, ना 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 बचुआ, ना ना बच्चा, ना क्या कह रहे तुम?
फॉर्मूला होता है NH2, ठीक, 2 बार CO, खत्म। NH2 कितनी बार? 2 बार CO, ठीक है। इसको ऐसे भी Yes. लिखा जाता है NH2CO NH2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फाइन, ओके। Yes, sir. मत भूलना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये तो, ठीक है, मत भूलना इसको तो। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल, और ये आपको पहली बार, अच्छा ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाया है ना आपको हमने, चलो ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। ये ऑर्गेनिक हो गया आप लोगों का? नो सर। नो सर। अच्छा, हमको लग रहा है पढ़ा दिया हमने। यूरिया NH2 CO NH2 कहाँ प्रेजेंट? इन द यूरिन, ठीक है। यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है यूरिया, उसमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, वहां से एमोनिया निकलता है, ठीक है। कई बार आप लोगों को ऐसी मतलब ऐसे चांसेस मिले होंगे जब आप लोग ऐसी जगहों से गुजरते होंगे जहाँ पे दीवार के किनारे बहुत लोग क्या करते हैं, यूरिनल बना देते हैं। तो आप लोग जब जाओगे तो बहुत स्मेल आता है, तो वो यूरिया का स्मेल हो, एमोनिया का स्मेल वैसा ही होता है, ठीक है। ड्यू टू एमोनिया वो स्मेल आती है, ओके। Okay, यस sir. सर, नो। तो कैसे बनता है ये? CO NH2 का होल ट्वाइस, ठीक, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है एमोनिया 2 बनाता है, और प्लस H2O और CO2। ये होता है डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट व्हाट इज द फॉर्म, हाउ द एमोनिया इज फाउंड फ्रॉम द यूरिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमोनिया, ये यूरिया है, दिस इज योर यूरिया, ओके। दिस इज रिएक्टेड विथ वाटर, इट्स फॉर्म्स एमोनिया इन दिस वे। डन, फाइन। बता सकते हैं रिएक्शन, यस और नो? क्या हुआ क्या भाई? हैं? हाँ सर। तो इस तरीके से आप यूरिया से एमोनिया बनता है। दिस इज द रिएक्शन, ओके। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एमोनिया, गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में भी होता है एमोनिया, ठीक है। और भी एक फॉर्म होता है, रिएजेंट जैसा भी फॉर्म होता है। तो फॉर्म्स ऑफ एमोनिया पढ़ लेते हैं हम लोग। फॉर्म्स ऑफ एमोनिया, फॉर्म्स ऑफ ammonia, okay. First one, gaseous ammonia, gaseous ammonia। ड्राई एमोनिया गैस होता है, सूखी, बिल्कुल ड्राई एमोनिया गैस को हम गैसियस एमोनिया कहते हैं। केवल एमोनिया गैस है, ड्राई है, तो ड्राई NH3 को हम गैसियस एमोनिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा लिक्विड एमोनिया भी होता है, लिक्विड एमोनिया, लिक्विड एमोनिया भी होता है बेटा। जब ड्राई एमोनिया को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर देते हैं हम लोग तो वो लिक्विड में चेंज होता है, इट्स कंप्रेसिबल। द गैसेस आर वेरी कंप्रेसिबल, सबको पता है। दे कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड अंडर हाई प्रेशर, यस और नो? दे कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड अंडर हाई प्रेशर। तो क्या करते हैं, व्हेन ड्राई एमोनिया, व्हेन ड्राई NH3, ठीक है, इज liquefied under a high pressure, under जतीन, ठीक है। तो हाई प्रेशर, यस सर। under a high pressure is called liquid ammonia, under a high pressure is called liquid ammonia। सिंपल। क्या किया सर? कुछ नहीं सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ओके। अगला, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द
एमोनिया इज थर्ड। जो आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, ये दोनों तो बच्चे सुन भी लेते हैं, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूँ बच्चे नहीं सुनते हैं, ना सुने नहीं रहते हैं, तो उसको सुनेंगे हम लोग। लिक्वर, लिक्वर एमोनिया फोर्टिस, liquor ammonia fortis is also a form. It's a nothing but it's a saturated solution. It is a saturated, it is a saturated solution। पता है आप लोगों को क्या होता है? हाँ सर बता। क्या होता है? क्या होता है? The solution पता है एक लिमिट तक जिसमें और ज्यादा। हाँ सर, उसके आगे वो सर अब रिएक्ट नहीं होगा। रिएक्ट नहीं, डिजोल्व नहीं करेगा। अब जो सॉल्यूट है और नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब सॉल्यूट पूरा डिजोल्व हो चुका है तो उसको हम लोग कहते हैं, जो सॉल्यूशन उस समय बनाया होगा उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, ऑफ अमोनिया इन वाटर। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अमोनिया और वाटर का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया फोर्टिस। ठीक है, इसको एक दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 880 अमोनिया, 880 अमोनिया। ओके, तो ये कैसा ना नंबर दे दिया गया बेटा, नाम भी है ये 880 अमोनिया। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट भी यूज होता है। अच्छा, ड्राई आइस प्लांट देखा है आप लोगों ने? आइस प्लांट देखे हैं आप लोगों ने? नो सर। अरे, आइस प्लांट देखा ही नहीं है? नो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज देखा है? नो सर। अरे नो राम सर। राम, नो जय सर। राम, इस जीवन में क्या किया है फिर? अच्छा, झांसी क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ना, इस वजह से कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। आपकी गलती नहीं है। चलो हमारे साइड हम दिखाते हैं कोल्ड स्टोरेज हमारे होगा। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है ना बेटा, स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। स्टोरेज है ना, वेयर हाउस जैसा होता है। वहां पे जो भी क्रॉप्स होते हैं, जैसे कोई भी क्रॉप्स हैं, जैसे कि शुगर केन भी है, इन सबको स्टोर किया जाता है और वो खराब ना हो इसलिए वहां पे लिक्विड एमोनिया यूज किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट तो जानते होगे आप लोग? हाँ सर। रेफ्रिजरेंट तो जानते होगे ना आप लोग के घर में, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज और एसी तो होगा, हैं? हाँ सर। सर बिल्कुल होगा। रेफ्रिजरेटर तो होगा ही होगा, किसी के घर में ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा घर छोड़ के। मेरे घर पे नहीं है, लेकिन बाकी आप लोगों के घर पे तो होगा ही रेफ्रिजरेटर। उसमें क्या डालते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेंट। क्या डालते हैं? रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट वो होता है जो ठंड, रेफ्रिजरेंट। हाँ बेटा, गैस डलती है। आप हाँ। गैस, हाँ सर। आप गैस की भाषा जानते हो, पढ़े लिखे थोड़ी हो हैं? उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। गैस डलना है, गैस डलना है, मुझे जिंदगी भर गैस ही डालते रहना है। रेफ्रिजरेंट कहते हैं उसको, वो कूलिंग का काम करता है। रेफ्रिजरेंट होता है जो आपके फ्रिज के अंदर वो होता है R12, उसका नंबर होता है R12। ठीक है, यस सर। फ्रिज है अगर किसी घर में तो वो R22 होता है, फिर R24 भी होता है, 234 भी होता है। तो ये सारे रेफ्रिजरेंट फ्रिज एसी में डलते हैं, ये एसी में डलते हैं, ये फ्रिज में डलते हैं, रेफ्रिजरेटर में डलते हैं ये रेफ्रिजरेंट। तो इनका काम होता है ठंडा करना। कैसे ठंडा करते हैं वो आगे चल के आप पढ़ोगे, लेकिन कभी टाइम मिला तो हम बता भी देंगे कैसे काम करता है एसी और कैसे काम करता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो वो कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे आप लोगों का कोर्स खत्म होने के बाद। चलो, तो एमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है इन द कोल्ड स्टोरेज। आगे हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी में आगे होगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट में एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है ये कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, चलिए, तो ये 880 नंबर भी दिया जाता है अमोनिया को, जो लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूट मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको। अगला है फोर्थ। सलोनी, समझ में आ रहा है कोच कि ऊपर से जा रहा है? यस सर। नहीं सर। लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट। रिएजेंट जैसा भी यूज, रिएजेंट क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? डू यस यू, सर। क्या होता है? सर किसी भी अननोन सब्सटेंस को
मतलब नोन करने के लिए। वेरी गुड, डेफिनेशन याद कर लिए बच्ची ने, समझे हो इसका मतलब? सर आप भी नहीं समझाया था। अच्छा, मैं नहीं बताया था। अच्छा सर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रिएजेंट का मतलब सभी लोग जानते हैं, तो बहुत हाँ बहुत सर। जरूरी चीज है, ठीक है। लैब में रखा जाता है, जैसे आप लोग को HCl गैस का मान लो क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, तो ये किसको किसी के साथ मिलाते हैं ना, जैसे H2SO4 के साथ। तो ये H2SO4 यहाँ पे रिएजेंट जैसा काम किया, इसको पहचानने के लिए, इसको पहचानने के लिए उस किसी चीज को यूज किया, उसको हम रिएजेंट करते हैं लैब में। ओके सर आ रहा ये। यस सर। चलो, सब बच्चे होशियार हो गए यार, याद करने लगे इन चीजों को। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, dilute solution of liquid ammonia is used as a laboratory reagent, is used। नैतिक समझ में आ रहा है? यस सर। समझने वाला बहुत कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है। लेबोरेटरी, आपको थ्योरी में दिक्कत होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि यहीं पे आप थोड़ा सा मेहनत बढ़ा लो, बाकी न्यूमेरिकल पार्ट में तो आप होशियार हो ही, ठीक है। आपको बस इधर ही काम करना होता है, इधर से क्वेश्चन आएगा तो आप लिखने में थोड़ा सा कमी करते हो, तो लिखने में कमी ना करो बेटा, ठीक है। सीखो, कॉपी रिप्रेजेंटेशन, कॉपी आपके रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉपी का बोर्ड है बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए प्रिपरेशन करते हैं अमोनिया गैस का, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। रुद्र ठीक है? Yes, sir. ठीक है। सर हाँ, सर इसको बेंच रिएजेंट क्यों बोला गया? बेंच मार्किंग होती है बेटा, बेंच मतलब कि ऐसा चीज कि जिससे हम लोग रेफरेंस बनाएं, इसको बेंच रिएजेंट, बहुत कॉमन रिएजेंट, बहुत यूजफुल रिएजेंट है, इसलिए बेंच रिएजेंट कहते हैं। कई सारे टेस्टिंग इससे हो जाती है, ठीक है, हाँ सर। इंपॉर्टेंट एक तरह से। तो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया गैस, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया गैस, कुछ जनरल मेथड्स हैं, एक लेबोरेटरी मेथड है, जैसा हम में सब में होता है। तो पहले हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेंगे, उसके बाद लेबोरेटरी मेथड। जनरल मेथड में देखेंगे, फर्स्ट है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स, ओके। जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, इक्वेशंस आएंगी। एमोनिया गैस जो है एमोनियम सॉल्ट को, जब कोई भी एमोनियम सॉल्ट ले लो आप, कोई भी एमोनियम सॉल्ट, एमोनियम सल्फेट ले लो, एमोनियम क्लोराइड ले लो, एमोनियम नाइट्रेट ले लो, क्या निकलेगा उसमें से? एमोनिया निकलेगा। बहुत सिंपल है सर, ये तो कुछ है ही नहीं। किसके साथ रिएक्ट करोगे? एल्कैली के साथ। किसी एल्कैली के साथ कोई एमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करोगे, स्पेशली कॉस्टिक एल्कैली, कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटास के साथ, तो आप बना लोगे क्या? एमोनिया। इज इट ओके? फाइन। एमोनिया गैस आदर समझ में आ रहा है? एमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, कैन बी यस सर। प्रिपेयर्ड बाय वार्मिंग, गर्म करेंगे थोड़ा सा, वार्मिंग एमोनियम सॉल्ट, एमोनियम सॉल्ट, ओके, विथ कॉस्टिक एल्काली। कॉस्टिक एल्काली स्ट्रॉन्ग एल्काली होता है, आप लोगों को पता है, एसिड बेस सॉल्ट पढ़े हो, NaOH KOH स्ट्रॉन्ग एल्काली होते हैं, इसलिए इनको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सच एज कॉस्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, KOH, इसको कास्टिक पोटास, NaOH कास्टिक सोडा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम भी यूज करते हैं हम लोग, ओके, और स्लेक्ट लाइम भी यूज करते हैं, ओके। अब जरा रिएक्शन कर लें। सर रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, क्या बात कर रहे हैं। चलिए, कोई एमोनियम का सॉल्ट, एमोनियम का सॉल्ट रिएक्ट कर लेंगे कॉस्टिक एल्कैली के साथ, कॉस्टिक एल्कैली के साथ, क्या बनना है? वार्म कर लेंगे, तो वार्म का ये हीट का साइन होता है डेल्टा, सॉल्ट बनेगा एक,
वाटर निकलेगा और एमोनिया निकलेगी, और एमोनिया NH3। बस रिएक्शन कर लो। बताओ भैया पहला रिएक्शन कौन बताएगा जल्दी? अरे खुद से बताओ यार, जल्दी बताओ, कोई सा अमोनियम सॉल्ट ले लें जल्दी। NH4Cl। वेरी गुड, NH4Cl किसके साथ करा दें? कैल्शियम KOH। KOH के साथ करा दें, हीट कर दो, क्या बनेगा? अब तुम नहीं बताओगे ये K2SO4 कहाँ से आ गया दीदी? SO4 कहाँ से आ जाएगा? थोड़ा देखो तो रिएक्शन में है क्या? क्या सॉरी करते सॉरी KCl आ थ्योरी है। जाएगा। क्या करते हो, क्या करते हो हैं? बताओ भाई क्या करोगे? KCl प्लस H2O प्लस NH3। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, दूसरा कोई बताएगा? नैतिक सेकंड, जल्दी। सर NH4SO4। NH4SO4, ठीक है, ठीक है ना नित्या? क्यों नित्या, ठीक है ना? सर गलत है। हाँ नहीं, क्या गलती है, क्या गलत है इसमें? सर NH4 होल ट्वाइस SO4। हाँ, ये गलती कब तक करोगी? सर हम बोल नहीं पाए, आपने लिख दिया। अच्छा, अच्छा, हमारी गलती निकाल लो जे, बारे शाबाश, बहुत अच्छी बात है। किसके साथ कर दे? NaOH। चलो भाई, तुम्हारी मर्जी की कर लेते हैं। इसका आंसर कौन बताएगा? कोई और बताए। जतिन क्या बनेगा? सर मैं बताऊं? सर मैं नहीं, जतिन। सर इसका बनेगा, जल्दी बताना, 1 मिनट का। बता सर हम बोल दें? नहीं, सर सर हम बोल दें? अरे NaSO4 सर Na, सर Na2SO4 प्लस H2 प्लस NH3। NH3। वेरी गुड। अब आदर्श की बारी है भाई। आदर्श आप भी बोल लो कुछ, चुपचाप रहते हो, अच्छा नहीं लगता है हमें। चलो बताओ अगला कौन सा ले ले? सर हम बोल दें? अरे नहीं, बोल तो ली, आप कितना बोलोगी, रुक तो जाओ। बताओ आदर्श, दूसरों को मौका भी दिया करो, जल्दी बोलिए ना आदर्श। देखो दूसरा तुम्हारा मौका खींच रहा है कोई, जल्दी बताओ। चलो रिएक्टेंट हम ले लेते हैं, प्रोडक्ट आप बता दो। चलो प्रोडक्ट तो बता दो बेटा, जल्दी। सर हम बताएं? नहीं, अरे तुम लोग को सर हम पता है कि हम नहीं पूछेंगे आप लोगों से, जिससे पूछ रहे उसी से पूछेंगे, फिर भी बीच में। हाँ आदर्श क्या हुआ यार? ये इतनी बार सीख गए हो आप रिएक्शन बताना, फिर भी अभी ये क्या दिक्कत हो इसमें बताने में? बताओ, बताइए भाई। तो हद सर कर, बता रहे हैं। हाँ जल्दी बताइए, गुस्सा मत दिलाइए हमको, जल्दी बताइए। CaSO4 प्लस NH3 प्लस H2O। वेरी गुड, CaSO4 प्लस H2O प्लस NH3। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको बताना है? और कोई बताना सर चाहेगा? हमें। नहीं तुम तो। सर मैं बता। सलोनी चलो बोल लो, बता लो, बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। सर हाँ, सर NH4 का होल ट्वाइस। यही लेना है क्या तुमको भी? हाँ सर। अरे बाबा, दूसरा कुछ बताओ ना। NH4। सर सर NH4Cl। सर NH4 NH4NO3। NH4NO3। चलो उसने बोल दिया है तो चलो, अब तुम बताओ। इसका हमने KOH के साथ करा दिया, बताओ सलोनी जल्दी।
सलोनी, ओ सलोनी जल्दी बताओ ना। सर मैं बता दे। रुको ना, बता लेगी वो, उसको दिक्कत शायद आवाज आवाज की हो रही है। सलोनी बोलो ना। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, फुस हो गई आवाज। चलो कौन बताएगा? नैतिक आप बता दो। K2 सर हमने NO3 K2NO3 बेटा थोड़ा दिमाग को सही से रखो, जरा सोचो जरा, K2NO3 हो सकता है क्या? हैं? थोड़ा ध्यान सर से। हमने बताया अभी तक। रुको यार, अभी बात, बहुत मौका मिलेगा। रुको नैतिक, Yes K2NO sir. K2NO3 होता है क्या? No sir. गलत है ना? क्या होगा? क्या होगा? K2NO3 फॉर्मूला ही नहीं होता है ना। K की तो वैलेंसी 1 होती है +1, NO3 की +-1 होती है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो। KNO3. KNO3 बनेगा। क्या इसमें इतना सोचोगे अभी? नहीं, प्लस H2O प्लस NH3। चलिए भाई, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्लास खत्म कर रहे हैं। अगला है लेबोरेटरी। सर ये लेबोरेटरी मेथड में सर हम लोगों को डायग्राम भी बनाना होगा क्या एग्जाम में? हाँ, अगर उतने नंबर का होगा तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा नहीं आता होगा तो? सर वैसे आता है क्या बोर्ड? हाँ आता है, लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन। नहीं आता होगा तो ऐसे तो दीदी को जो नहीं आएगा वो कहाँ से बना लोगी? है, कैसी बात करती हो? लेबोरेटरी प्रिपरेशन है बहुत सिंपल है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जरा देखेंगे। बहुत सिंपल है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेट्स सी। तो मैं डायग्राम उठा लेता हूँ कहीं से। ओके, आप लोग कहोगे सर आप तो उठा ले, तो हम लोग कैसे उठाएंगे? तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, सर आवाज आ रही? अरे बिल्कुल आ रही एकदम। सर मैंने बोला था सर, पता मैंने चैट में भी लिख के भेजा, बट फिर वो चैट डिसेबल थी, फिर मैंने लीव करके ज्वाइन करी क्लास। चलो कोई बात नहीं, सर चैट क्यों डिसेबल कर? हाँ सर, अगर वॉइस नहीं आए तो चैट पे तो लिख के बता सके आपको। अरे चैट में सर ओपन हमने, की। चैट में बड़ी दिक्कत वाली बात है। सर क्यों? अरे बच्चे अपने में बात करते हैं। सर व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज द? सर हम लोग तो नहीं करते। अरे तुम तो बहुत सुधरे हो, हमको पता है ना। चलो देखो, क्या है ये? इसमें लेबोरेटरी मेथड हो रहा है प्रिपरेशन का, ठीक है? कैसे हो रहा है जरा देखिएगा बेटा। ठीक है, कैसे हो रहा है जरा देखिएगा। क्या लिया जरा? मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है ना, अगर डायग्राम आप याद रखोगे ना, डायग्राम अगर याद रखोगे तो आप लिखने का कार्यक्रम डायग्राम से ही कर सकते हो। ये फायदा है। आप क्या करते हो? उल्टा। आप लिखने का कार्यक्रम से डायग्राम को याद रखते हो, अरे उल्टा करते हो। सीधा रखो ना इसको। क्या कहता है? NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है ये। हीट कर रहे हैं, देखो ये फ्लेम लगा हुआ है, ठीक है? हीट कर रहे हैं। इधर पे क्या हुआ? एक टावर लगा हुआ है। टावर क्या है ये हम बताएंगे अभी, ठीक? ये क्विक लाइम है। क्या है? क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम, इसके साथ रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे फिर एमोनिया निकल गया। ये आपको इतना ध्यान रखना है बस। बाकी ये अगर डायग्राम में उल्टा सीधा कुछ कर देते हो, मतलब ये फ्लास्क थोड़ा अलग डिजाइन का, कुछ और अलग डिजाइन का, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका नंबर मतलब नहीं कटे। लेकिन आपको ये तो जरूर रखना पड़ेगा कि ये है क्या मिक्सचर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये चीजें बस बस, और कुछ तो करना ही नहीं है, और कुछ तो करना नहीं है।
और कुछ तो करना ही नहीं है। मतलब सर डायग्राम जैसा भी हो लेकिन लेबलिंग होनी चाहिए सही। लेबलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है, लेबलिंग सही होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इधर से इस वाले चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं आएगा कभी भी, और आता भी नहीं है। हम मतलब ये आता है नहीं है ना तो आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है जो आता है, जो कि हैबर्स प्रोसेस है, ठीक है, वो क्वेश्चन फिक्स है। वो क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठा तो वही उठेगा, गारंटीड है, इस बात गारंटी है, ठीक है। तो उसको तो बिल्कुल मत भूलना, हैबर्स प्रोसेस को आगे करेंगे हम उसको, वो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया है, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वो इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें, इंडस्ट्रियल मेथड है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसमें बन पाता है, इस वजह से वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग बनाते हैं लैब में। हम लोग थोड़ी ऐसा बनाते हैं कि अमोनिया बहुत वर्सेटाइल, बहुत ज्यादा यूज होने वाली गैस है, पता आप सोचो एज ए रेफ्रिजरेंट अगर यूज हो रही है तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। अरे बताओ, अगर ड्राई स्टोरेज में यूज हो रही है तो इसका प्रोडक्शन तो अच्छा खासा होना चाहिए, यस और नो? यस सर। तो इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा लैब में बनाते रहो थोड़ा थोड़ा, तो उसके थोड़ी होगा काम चलेगा इंडस्ट्रियल। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग होता है, लेबोरेटरी मेथड अलग। लेबोरेटरी बस चेक करने के लिए होता है, ओके। चलिए अब इस मेथड में रिएक्टेंट क्या है, इस डायग्राम को मैं इधर कर दूं क्या? क्विकलाइन। रुक तो जाओ, जस्ट होल्ड 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 होल्ड। डायग्राम क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है, इधर आ जा रे, ठीक है, गुड, नाउ इट्स फाइन। चलिए रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं बेटा। रिएक्टेंट क्या है? NH4 और NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात कर रही हो आप? एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पहले लिए, इधर से स्टार्टिंग हो रही है, सर नो? हाँ तो प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इसमें लिख देते हैं, कई सारे मेथड्स हैं। तो पहला है फ्रॉम एमोनियम क्लोराइड, फ्रॉम NH4Cl, ठीक। क्या करेंगे हम इसमें? रिएक्टेंट लेंगे। सबसे पहले लिखोगे आप रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया था। तो रिएक्टेंट्स हमारे क्या हैं? एमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइम। एमोनियम क्लोराइड and calcium hydroxide, which is select lime, okay, they are taken as a refrigerant. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में रखते हैं हम लोग, ये हम लोग एक्सेस में रखते हैं, ज्यादा रखते हैं इससे क्वांटिटी में, एमोनियम क्लोराइड से ज्यादा वो रखते हैं, ठीक। रिएक्शन फिर लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा रिएक्शन का, ओके। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन तो लिख ही लोगे, बहुत सिंपल है भाई, सभी को पता है। क्या होगा? NH4Cl कर ही चुके ऊपर, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? CaCl2 प्लस एमोनिया, ओके, एमोनिया बन गया। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, 2 N2 हो गया, तो 2 इधर और 2 इधर हो गया, ठीक। अब आते हैं हम रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के बाद रिएक्शन, उसके बाद प्रोसीजर। तो प्रोसीजर देखते हैं भाई। प्रोसीजर में क्या है बेटा? क्या करते हैं हम लोग? रिएक्टेंट और इसको फाइनली ग्राइंड करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया से छोटा छोटा एकदम पीस कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड जानते हो ना आप लोग, ग्राइंडर घर में होगा आप लोगों के, मिक्सचर होगा, ग्राइंड करना जानते हो ना? यस सर। ठीक है, तो ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, फिर मिक्स कर लेंगे, रिएक्ट कराएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो लिख लेते हैं उसी बात को। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से? NH4Cl, अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, NH4Cl plus CaOH whole twice, this is our reactant, okay, are finally grinded.
आर फाइनली, फाइनली का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पीस में, फाइन होता है, फाइन, फाइनली ग्राइंडेड, फाइनली ग्राइंडेड एंड टेकन a round bottom flask in taken in round bottom flask, okay, in a slanting position. स्लैंटिंग मतलब अब हीट करोगे तो ऐसे ऐसे करके थोड़ी हीट करोगे, ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा करके हीट करते हैं, स्लैंटिंग पोजीशन, ओके, स्लैंटिंग पोजीशन, ठीक है, पता चला वो ऐसे करके हीट किया, मुंह पे आ गई गैस, चले गए, काम हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऑन हीटिंग द मिक्सचर, on heating the mixture, ammonia gas is evolved, okay, ammonia gas is evolved, is it okay, fine? अगर आपके पास NH4Cl हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपने घर में आप अमोनिया गैस बना सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक। चलिए प्रोसीजर हो गया, हाँ बोलो, प्रिकॉशन, कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, पता चला सावधानी नहीं है हमारे पास, प्रिकॉशन, हाँ बोलिए ना, कौन कुछ पूछ रहा है क्या? Who is asking? Tell me. नित्या पूछ रही हो क्या कुछ? नो सर। ठीक है, हम लोग स्लैंटिंग पोजीशन में ऐसे रखेंगे, ऐसे टिल्ट करके रखेंगे कि रिएक्शन अच्छे से हो, ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि फिर पीछे जाके वो क्या हो जाए, गैस मतलब कि मतलब ज्यादा इंक्लाइन भी नहीं रखेंगे और ज्यादा वो भी नहीं रही, तो इसमें लिख देते हैं प्रिकॉशंस में, मतलब कुल मिला के जो फ्लास्क है आपको अच्छे से पकड़ना है, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से पकड़ना है, ठीक है, वही आपका प्रिकॉशन है। द फ्लास्क इज टिल्टेड, the flask is tilted in such a way that the water formed, जो वाटर बन रहा है ना रिएक्शन में, वाटर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन does not trickle back into the solution, okay, does not, फिर पीछे ना जाए, does not trickle back into the heated flask, ओके, नहीं तो वो तोड़ देगा। फिर सुखाएंगे, ओके, सुखाएंगे कि नहीं सुखाएंगे भाई, गैस को सुखाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्विक लाइम में डालते हैं। क्विक लाइम जो होता है, ये जो क्विक लाइम में इसलिए डालते हैं ताकि ये सूख जाए, ड्राइंग एजेंट होता है क्विक लाइम, यहाँ पे ड्राइंग एजेंट यूज होगा, ओके। क्या हुआ, आप लोग बहुत शांत हो गए? यस सर, ओके। मतलब क्या दिक्कत हो गई भाई, पूछना पड़ता है बार बार। देखो प्रोसीजर में कुछ नहीं है बेटा, एमोनियम क्लोराइड लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है। प्रोसीजर में क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब लोगे, फ्लास्क लोगे, उसमें डाल दोगे, दोनों को मिला के बहुत बढ़िया से ग्राइंड करके डालोगे, ठीक है। उसके बाद हीट करोगे, हीट करने पे ही पानी निकलेगा, पानी ऐसे रखना है कि पानी पीछे ना जाए, फिर पीछे ना जाए, ऐसे निकलता रहे, ठीक है। तो इस चीज के लिए ये इसको ऐसे से टिल्ट करोगे अच्छे से, तो इसमें से पानी जो है वो निकल जाए, तो पानी निकलेगा, गैस भी निकल रही, इसीलिए क्या होगा, मॉइस्चर होगा गैस के अंदर। तो उस मॉइस्चर को, पानी को सुखाना है, गैस को ड्राई बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, क्विक लाइम से एक ड्राइंग एजेंट से पास किया। क्विक लाइम जो एक ड्राइंग एजेंट जैसा काम करेगा, सुखा देगा उसको, मॉइस्चर को अलग कर देगा, ओके। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करोगे, P2O5 यूज नहीं करोगे, जो हम लोग ने वहां पे देखे थे सल्फ्यूरिक एसिड यूज किए थे, यस और नो? किसमें, HCl में, याद आ रहा है? यस सर। HCl में P2O5 नहीं यूज कर पा रहे थे और CaO भी नहीं यूज कर पा रहे थे, H2SO4 यूज किए थे। P2O5 क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे, क्यों, कुछ बना दे रहा था, मिक्सचर रिएक्ट कर ले रहा था HCl के साथ। यहाँ पे अगर H2SO4 करोगे तो रिएक्ट कर लेगा, एमोनिया रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या कर लेगा,
एमोनिया जो है रिएक्ट कर लेगा H2SO4 के साथ अगर आप ड्राइंग एजेंट यूज किए और बना देगा ये एमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 ये बना देगा। तो ये तो हमको चाहिए नहीं ना, ये थोड़ी करना है हमें। ओके हाँ सर। तो हमको तो एमोनिया बनाना है भैया, सुखाना है उसको, तो सुखाने की बजाय रिएक्ट कर लेगा ये। तो ऐसा थोड़ी हमको सोचना है, ये थोड़ी करना है। तो क्या करेंगे, ड्राइंग ऑफ एमोनिया गैस। अब एमोनिया गैस को सुखाना है तो ड्राइंग ऑफ एमोनिया गैस। ओके ड्राइंग ऑफ एमोनिया गैस। एमोनिया गैस की ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे उसको। कैसे सुखाएंगे अब देखना है हमको। यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग क्विक लाइम, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्विक लाइम एज ए ड्राइंग एजेंट। ओके सो इन ऑर्डर टू ड्राई द एमोनिया गैस, इन ऑर्डर टू ड्राई ammonia gas, okay, it is passed through a drying tower containing quicklime. Quicklime, CaO. Done. Okay, fine. Others, ठीक है भाई? यस सर। चलो फिर, हमें लग रहा है थक गए आप लोग।